मैं दावों को सलूट करता हूँ, दावे आपके बड़े अच्छे हैं, ठीक है, ज़मीन पे करो तब हम समझें कि आपका दावा जो है वो वाकई दावा है और भगावा नहीं है। तो अभी तो सरकार ने कह दिया कि मोदी की गारंटी यानी असली वाली गारंटी है हम गारंटी नहीं है। बड़ी अच्छी बात है, मोदी की गारंटी है। वो बहुत बात है, डबल सरकार की बात करते हैं, डबल इंजन, यहाँ तो ट्रिपल इंजन है भाई साहब, यहाँ ट्रिपल इंजन है। स्टेट में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, हमारे यहाँ पे एमपी भी और विधायक भी सारे बीजेपी के और फिर काम नहीं हो रहा है, तो आप कहाँ दावों को अपने जेब में रखो। आप सबको जय हिंद और नमस्कार। मैं मेजर जनरल हूँ। मैं जहाँ पे जो हमारे सब लोग देख रहे हैं, आप बैठे हैं, ये सब वसुंधरा विकास समिति के हमारे मेंबर्स हैं। और इसी वसुंधरा विकास समिति ही नहीं, आसपास की कई और संस्थाएं हैं, इंदिरापुरम, वैशाली, साहिबाबाद और यहाँ पे वसुंधरा की और कई संस्थाएं हैं जो कि मिल के आज हम लोगों ने ये धरना प्रदर्शन ये कल शुरू किया था। यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं अपनी डिमांड्स को लेकर, वो सुविधाएं, वो फैसिलिटीज़, वो सिविक एमिनिटीज़ जो कि किसी भी नागरिक का एक रिक्वायरमेंट होता है, और ना ही रिक्वायरमेंट होता है, उसका एक हक भी होता है, उसकी एक रिक्वायरमेंट भी है। और यही बात नहीं है, सरकार इसको जो है पिछले 25 साल से इन डिमांड्स को कहती आई है कि हम देंगे, हम देंगे, हम देंगे। कई मास्टर प्लान बने हैं, 2002 का, 2006 का, 2012 का, 2016 का। हर मास्टर प्लान में ये चीज़ें शामिल होती हैं, लेकिन ज़मीन के ऊपर अभी तक कोई चीज़ नहीं आई है। इसमें कई बार चक्कर, मैं खुद 3 बार जाके चक्कर लगा चुका हूँ, कमिश्नर आवास विकास को मिल चुके हैं, हमारे और साथी जो हैं, जो मैं नहीं जा पाया, हमारे और साथी गए हैं, हमारे एक चीफ़ आर्किटेक्ट हैं, बहुत सीनियर आर्किटेक्ट हैं, वो जाके मिल चुके हैं, चीफ़ इंजीनियर, चीफ़ आर्किटेक्ट, चीफ़ सेक्रेटरी, सबको मतलब मुख्यमंत्री तक को हम लोग मिल चुके हैं। जो ट्रांस इंडियन की हमारी वसुंधरा साहिबाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये हमारे देश की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है। 6.5 लाख 8 लाख से ऊपर इसके अंदर में वोटर मेंबर्स हैं, तो ये छोटी जगह नहीं है। और ट्रांस इंडियन को अगर आप वैशाली, इंदिरापुरम और साहिबाबाद और ये सारा एरिया ले लें, तो ये गाज़ियाबाद से इसकी कई पॉपुलेशन कहीं ज़्यादा होती है। तो हम छोटे मोटे मतलब एक उसके नुमाइंदे नहीं हैं, हम एक भारी जनतंत्र के हिसाब से बोल रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले लीजिए आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल, यहाँ पे कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। पूछा जाता है तो हॉस्पिटल तो बहुत हैं साहब, लेकिन ये हॉस्पिटल सब मनी मेकिंग हॉस्पिटल्स हैं। यहाँ पे कोविड के टाइम में बेड नहीं मिल रहे थे लोगों को, 40,000 रुपये टेबल के नीचे दीजिए, आपको बेड मिल जाता था, ये हालत है। लेकिन यहाँ चाहते हैं लोग एक सरकारी अस्पताल हो। माना हमने कि आपको गोली छोटी मिलेगी, माना हमने कि हमारा डॉक्टर इतना हाईली क्वालिफाइड नहीं होगा, कम से कम इलाज तो होगा उस गरीब आदमी का। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो दवा खरीद के भी खा सकता हूँ, लेकिन 80% पॉपुलेशन यहाँ पे हैंड टू माउथ पॉपुलेशन है। लेकिन और उसके लिए ज़मीन आकर क्या बोलते हैं, रिजर्व्ड है, रिजर्व ज़मीन है। लेकिन आवास विकास बोलती है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाले पैसा देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ वाले बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। भाई कोई तो फैसला लेगा, मुख्यमंत्री तो उप मुख्यमंत्री कोई तो फैसला लेगा कि भाई पैसा कहाँ से आएगा। या तो आवास विकास को बोलो मुफ्त में दे, और नहीं तो कहीं से पैसा दे, पहली बात। दूसरा, गर्ल्स का हमने बोला यहाँ पे एक कॉलेज होना चाहिए, लड़कियों का डिग्री कॉलेज नहीं है कोई, कहाँ जाएंगी लड़कियाँ। अस्पताल की बात पे मैं फिर वापस आता हूँ, हर एक चीज़ के लिए दिल्ली भागना पड़ता है यहाँ से अभी, क्योंकि जो आदमी यहाँ अफोर्ड नहीं कर सकता, अटलांटा हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल, वसुंधरा हॉस्पिटल, ये बड़े बड़े पैसे मांगते हैं भाई, हज़ारों में लाखों में बिल बनाते हैं, कौन देगा। तो हर चीज़ के लिए तेज बहादुर सप्रू भागो, मौलाना आज़ाद सरकारी अस्पताल में भागो। अब लीजिए आप गवर्नमेंट कॉलेज की बात, गवर्नमेंट कॉलेज यहाँ पे कोई नहीं है। हमारा ये डिमांड है कि यहाँ गवर्नमेंट कॉलेज होना चाहिए। एक यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कम मेला ग्राउंड, ये 12 साल से लगा, इसके ऊपर 17,000 गज ज़मीन सेक्टर 7 में आरक्षित है। हम लोग जब गए कमिश्नर को, हमने खुद, कमिश्नर उस समय में चौहान साहब थे, हमने खुद प्रेजेंटेशन दिया, उन्होंने बोला बड़ी स्वीकृत किया, ये बड़े अप्रिशिएट किया, सारे उन्होंने अपने स्टाफ को बुलाया,
बुलाया, चीफ इंजीनियर, चीफ आर्किटेक्ट, सबको बुलाया। बोले यार भाई ये तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है ना पूरा। और उन्होंने बोला ये जमीन कम तो नहीं पड़ेगी। हमने कहा साहब कम तो थोड़ी पड़ेगी, नहीं तो फिर उसको मल्टी स्टोरी बनाना पड़ेगा। तो उन्हें 3000 जमीन और अलॉट करी, 20,000 जमीन अलॉटेड है। उसमें यहाँ के जो एसी साहब थे उस समय पर, अपने सिंगल साहब थे, 4 दीवारी तक बन गई उसकी, लेकिन उसके बाद में ठप हो गया। नए कमिश्नर आए, मैं देखूंगा, हम खुद गए मिलने उनको। उनका जवाब ये था, मैं यहाँ पर एक ऐसी चीज़ बनाना चाहता हूँ जो पुश्त में ना 10 पीढ़ियाँ याद रखें। अरे भैया तो क्या बनाना चाहते हो? ताजमहल बनाना चाहते हो? लाल किला बनाना चाहते हो? क्या बनाना चाहते हो? बता तो दो, बनाना तो शुरू करो। लेकिन वो भी कुछ नहीं। पहले हम यहाँ पे आए, हमने राकेश जी से जो ऐसी है यहाँ पे, उनसे पूछा कि साहब हमको साहब आदेश आया कि यहाँ ऐसी चीज़ कोई बनेगी जो कि पुश्ते याद रखें। मैंने कहा आपने कोई प्रॉब्लम? आप बताइए साहब। हमने कहा हमने तो अब वही खेल का हमको बताएंगे। अच्छा खेल ताकि कि बुढ़ों के लिए कोई जगह नहीं कि जहाँ कैरम खेल सकें, बच्चे बैडमिंटन खेल सकें, लड़कियाँ लेडीज़ अपना कोई तीज का प्रोग्राम कर सकें। जो हमारा पूजा पाठ का होता है, जैसे अपना दशहरा के टाइम में जो मेला होता है, महाभारत वगैरह होती है, कोई जगह नहीं है वो। और उसके लिए सब आरक्षण। अच्छा उसके लिए हम लोगों ने वो क्या बोलते हैं जो बनता है पूरा फोल्डर उसका बना दिया कंप्लीट, उसका जो डिटेल प्रोजेक्ट डिटेल्स बना दिए उसको, उसकी वो भी हो गई, सैंक्शन भी हो गई, बोर्ड से भी सैंक्शन हो गया, आवास विकास के बोर्ड से 2 बार सैंक्शन हो गया। सिर्फ उसको कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स बना के हम लोगों ने दे दिए कि साहब ये होते हैं सैंपल पेपर्स आपके पास, सारा काम बना दिया हम लोगों ने। लेकिन नहीं बैठे हुए। लेकिन डिमांड आपकी 11 सूत्री है। हाँ 11 डिमांड। हाँ 11 डिमांड है। अब आता और उसके बाद में फिर यहाँ पे मल्टी पार्किंग कोई चीज़ नहीं है। आप शाम को कभी आइएगा, देखिएगा कि कितना छावड़ी बाजार बना हुआ है। और ये मॉडल कॉलोनी बनी थी। हमने जब घर यहाँ पे लिया था तो इसलिए लिया था कि यहाँ मॉडल कॉलोनी है, यहाँ शराफत से रह पाएंगे। यहाँ चल तो पाते नहीं, शराफत तो अलग छोड़ो, ठीक है ना। कैसे ये कैसे कोई मल्टी पार्किंग नहीं है, कूड़े का कोई साधन नहीं है यहाँ पर। कूड़ा यहाँ से उठाते वहाँ फेंक देते हैं, वहाँ से उठाते ढलवान में फेंकते, मेरे घर के पीछे से उठा के आपके घर के पीछे फेंक देते हैं। कोई यहाँ पे कूड़ा का मैनेजमेंट नहीं है। यहाँ पे कोई फायर स्टेशन नहीं है। आग लगेगी तो कहाँ से आएगी? आप दिल्ली से भेजेंगे अपना, तब तक हमारा घर जल के तो फूक जाएगा भाई। और हो चुका है यहाँ पे वसुंधरा में। जब तक आता है गाजियाबाद से गाड़ी आती है टुनटुन करती हुई, तब तक तो उसका टुनटुन हो गया, बन गया है ना। अरे भाई तो अब एक गाड़ी खड़ी करो यार, कम से कम इमीडिएट रिस्पांस तो हो सके, पता लोगों को चले ये फायर स्टेशन है, यहाँ पे खबर करनी है, पर उसका कुछ नहीं है। मेट्रो का विस्तार का था, हमेशा हमारा उल्लू बनाते रहे एडमिनिस्ट्रेशन कि ये वैशाली वाली लाइन जो है वो साहिबाबाद होते हुए मोहन नगर को कनेक्ट करेगी, क्योंकि उधर से शादरा से मोहन नगर नया बस अड्डा कनेक्ट हो गया है। उसके बाद में प्रोजेक्ट चला कि नहीं जी लक्ष्मण झूला लगेगा यहाँ पे, वो रोपवे बनेगा। उसके अगेंस्ट हम लोगों ने कैंडल मार्च किया तो वो रोपवे भाड़ खाते में गया। फिर ये हुआ कि नहीं जी मिनी मेट्रो बनेगी, तो मिनी मेट्रो कहाँ बनेगी? सड़क तो है ही नहीं, मेट्रो कहाँ? वो जो वैन वाली होती है, जो ट्रैमवे टाइप की, तो पैदल आदमी कहाँ चलेगा, साइकिल वाला कहाँ चलेगा अगर मिनी मेट्रो बन गई? तो वो समाप्त हुआ। अब इतना तक आ गए हैं हम लोगों के अभियान की वजह से कि 62 वाली लाइन जो है वो कनौनी होते हुए साहिबाबाद में, लेकिन वैशाली से लेके इसको कनेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? किसका पर्सनल इंटरेस्ट है? अरे डिले तो छोड़ो, कोई बात ही नहीं है उसके ऊपर में। फंडिंग के ऊपर था 20% कौन देगा, 30% कौन देगा। अब वो सब हो गया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट कितना देगी, जीडीए कितना देगा, स्टेट गवर्नमेंट कितना देगी, सब चीज़ हो गया। तो यार ज़मीन पे काम तो दिखाओ भाई। 25 साल से आश्वासन देखेंगे, सोचेंगे। वो जो होता था ना पहले, हम सोच रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हम जानते हैं, हमको मालूम पड़ा है, ये पड़ा है, सब काम ज़मीन पे कोई काम नहीं है। मौजूदा सरकार जो है ये दावे करती है ना कि जो भी समस्याएं हैं, भाई आप दावे करो, मैं दावों को सलूट करता हूँ, दावे आपके बड़े अच्छे हैं, ठीक है, ज़मीन पे करो तब हम समझें कि आपका दावा जो है वो वाकई दावा है और भगावा नहीं है। तो अभी तो सरकार ने कह दिया कि मोदी की गारंटी यानी असली वाली गारंटी है वो। हम गारंटी बड़ी अच्छी बात है, मोदी की गारंटी है। वो बात है, डबल सरकार की बात करते हैं, डबल इंजन। यहाँ तो ट्रिपल इंजन है भाई साहब, यहाँ ट्रिपल इंजन है। स्टेट में बीजेपी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, हमारे यहाँ पे एमपी भी और विधायक भी सारे बीजेपी के और फिर काम नहीं हो रहा है। तो आप कहाँ दावों को अपने जेब में रखो? वे दावे तो आपके दावे ही है ना, फिर कागज पे ही दावे है ना। सड़क जो हमारी 11 डिमांड है, फोटो ले लीजिए आप, इसकी एक चीज़ दिखा दीजिए जो ज़मीन पे एक बेलचा या एक गेंती लगी हो, ठीक है नहीं? तो दावे तो तब आप बोलोगे ना। अब इलेक्शन आएंगे, अब फिर कटोरा लेके आ जाएंगे कि हमें वोट दीजिए।
5 साल के बाद में हम ही याद आ जाते हैं और फिर उसके बाद में फिर भूल जाते हैं। आज के दिन कोई मिलने के लिए तैयार नहीं है, कोई हमारा फ़ोन उठाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जवाब नहीं है। प्रतिनिधि भी नहीं आया यहाँ पे, जवाब ही नहीं है। जवाब उनको बोलो तो अपॉइंटमेंट, लोग अपॉइंटमेंट से 15 मिनट पहले विधायक और वो भाग जाते हैं वहाँ से कि वो शादी के लिए चले गए। कोई किसी से आरोप नहीं है, हमारा कोई किसी से लड़ाई नहीं है, हम किसी पार्टी के टट्टू नहीं हैं, ठीक है ना, किसी की गुलामी नहीं करते हम वो चीज़ें कह रहे हैं जो कि एक कॉमन सिटीज़न का हक बनता है, एक कॉमन सिटीज़न की रिक्वायरमेंट है उसकी डेली लाइफ के लिए, और वो चीज़ें जो कि एडमिनिस्ट्रेशन, मैं सरकार नहीं बोल रहा, मैं जीडीए नहीं बोल रहा, मैं नगर निगम, मैं एडमिनिस्ट्रेशन बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब शामिल होते हैं इंक्लूडिंग द आवास। एडमिनिस्ट्रेशन में कौन है भाई? एडमिनिस्ट्रेशन ये सब है, हाँ। नगर निगम, जीडीए, आवास विकास, उसमें स्टेट गवर्नमेंट, और अगर मेट्रो में शामिल करो तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हिस्सा आता है। ये सारा एडमिनिस्ट्रेशन है। आपने हमें ये प्रॉमिस किए हैं मास्टर प्लान में, मैं तो वही चीज़ आपको याद दिला रहा हूँ कि आपका वादा है, आपके हमारे को ये क्या प्रॉमिस को क्या बोलेंगे, वादा किया है आपने, अश्योर किया है हमको, आपने कसम खाई कि हम देंगे ये। लेकिन जो सरकार बुलडोजर के नाम से जानी जाती है, यदि अवैध रूप से कहीं पर कोई मैं नहीं कहना, कोई ऐसी नो कमेंट, आई डोंट वांट टू कि हम चाहते तो क्या वो बना नहीं सकती? मेरा सवाल ये है। बना सकते हैं, हाँ। इच्छा शक्ति होनी चाहिए, पॉजिटिव अप्रोच। इसमें सिर्फ जो है वो नीयत साफ होनी चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा अगर आपकी नीयत साफ है, हर चीज़ का मसला निकल सकता है, निकलता है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कोई प्रॉब्लम्स हुई हो उसका मसला नहीं निकला हो, सेंट्रल गवर्नमेंट ने निकला कि नहीं मसला, आपके टनल में इतने लोग फंस गए थे, निकाले कि नहीं निकाले, सब जगह, आपके ईरान में फंस गए थे, आपके यूक्रेन में लोग थे, लाए कि नहीं लाए। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई मसला अगर हो तो उसके ऊपर में अगर अध्ययन किया जाए तो तरीका नहीं निकल सकता है, लेकिन आपकी नीयत साफ हो जाए। कोई हमें बताता भी नहीं है। अरे भाई मैं मान रहा हूँ 10-11 डिमांड है, आप बोल दीजिए साहब ये डिमांड नहीं हो सकती, हम मान जाएंगे, ठीक है ना, ये डिमांड में 4 साल लगेंगे, ठीक है, हम तो मर जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ी तो इंतज़ार करेगी। कम से कम यार 1-2 चीज़ों पे तो शुरू करो काम, कुछ भी नहीं है, सिर्फ वोट मांगना और वो काम, उसके बाद जय हिंद। तो चलते चलते क्या कुछ कहना चाहेंगे मौजूदा सरकार से, क्योंकि आप लोग बुजुर्ग हो गए हैं, पिछले आप ही लोग मांग, पिछले 4 मिनट में यही सब कुछ कहा है कि जो हमारी ये मांगे हैं, ये मांगे नहीं है, ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि एडमिनिस्ट्रेशन ने हर मास्टर प्लान में हमें प्रॉमिस करी हुई हैं। हम वही वादे जो उन्होंने दिए हैं हमको, जिसकी वजह से हमने यहाँ घर खरीदे थे, ये मान के कि हमको ये सुविधाएं मिलेंगी, हम कहते हैं कि वही सुविधाएं आप दे दीजिए। हम तो आपको आपके ही शब्द के ऊपर में, आपके ही जो रिटन वर्ड है उसके ऊपर में आपको याद दिला रहे हैं कि ये चीज़ें भाई आपने वादा किया था, मास्टर प्लान में आपने प्रॉमिस किया था पब्लिक को, यहाँ पे कृपा करके ये बनाइए। हमारा किसी से झगड़ा नहीं है, कोई हमारा कोई पार्टीबाजी नहीं है, कोई हमारा पॉलिटिक्स नहीं 2 लाइन की है। कविता। और ये हम जो बात कर रहे हैं आपसे, ये जितनी भी संस्थाएं हैं यहाँ पर, वैश्य समाज है, जैन समाज है, उद्योग समाज है, क्षत्रिय समाज है, त्यागी समाज है, सीनियर सिटीजन फोरम है, वरिष्ठ नागरिक मंच का है, वसुंधरा विकास समिति है, सब हम यहाँ पे कम से कम 20 समितियों के लोग जो हैं सब इसलिए में। तो इसलिए क्योंकि हमारी कोई आवाज़ सुन नहीं रहा था, कोई हमारे फ़ोन उठा नहीं रहा था, कोई हमको जवाब दे नहीं रहा था, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको आग्रह करने के लिए कि भाई याद करो कि आपने ये हमें प्रॉमिस किया था, कृपा करके प्लीज़। हम हाथ जोड़ के अभी फिर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं सबके बिहाफ पर, पूरी पब्लिक ट्रांसजेंडर के बिहाफ से, कि ये जो सुविधाएँ हमें दी जाए।